बिहार विधानसभा चुनाव के लिए छपरा में रैली करते हुए पीएम मोदी के निशाने पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव रहे। उन्होंने दोनों को डबल डबल युवराज की संज्ञा दी। पीएम मोदी ने 2017 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठजोड़ का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार में भी इन युवराजों का वही हाल होगा। पीएम मोदी के मुताबिक यूपी की जनता ने उस युवराज यानी राहुल को घर भेज दिया था, तो उन्होंने अब जंगल राज वाले युवराज से हाथ मिला लिया है। पीएम मोदी ने कहा कि डबल युवराज अपने सिंहासन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं देख रहा हूं ये पंडाल के उस पार, पंडाल से भी शायद 2-4 गुना ज्यादा लोग बाहर खड़े हैं। ये अद्भुत नजारा है और इसका एक कारण तो मुझे लगता है कि जो पहले चरण का मतदान हुआ और लोगों का आशंकाएं थी कि कोरोना के कारण, डीकने कारण, फलाने कारण मतदान नहीं होगा, ये सारे पंडितों की धारणाओं को पहले चरण में बिहारी के लोगों ने गलत सिद्ध कर दिया। भारी मतदान किया, भारी मतदान किया। और दूसरी बात, पहले चरण के मतदान का जो यहां की धरती की राजनीति के जानने वाले लोगों ने एनालिसिस किया है, कुछ पत्रकार बंधुओं ने उसका विश्लेषण किया है, पहले चरण के मतदान से साफ नजर आ रहा है कि नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए की सरकार दोबारा बन रही है। आज बिहार के सामने डबल इंजन की सरकार है, तो दूसरी तरफ डबल डबल युवराज भी है और एक तो जंगल राज के युवराज भी है। डबल इंजन वाली एनडीए सरकार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान चरम पर है। चाहे सत्ताधारी एनडीए गठबंधन हो या फिर विपक्षी पार्टियों का महागठबंधन, सभी प्रमुख राजनीतिक दल प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बिहार वासियों को बड़ी खुशखबरी दी है। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि दरभंगा एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया है। 8 नवंबर को दरभंगा से दिल्ली और मुंबई के लिए फ्लाइट्स भी शुरू हो जाएंगी। दरभंगा एयरपोर्ट के शुरू होने का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। 8 नवंबर 2020 से इसकी शुरुआत हो रही है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने रविवार को ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी। दरभंगा एयरपोर्ट शुरू हो जाने से इसके आसपास के जिले जैसे मधुबनी, पूर्णिया, सहरसा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के लाखों लोगों को फायदा मिलेगा। इसके अलावा जो लोग महानगरों से नेपाल जाते हैं, उनके लिए यह बहुत बड़ी सुविधा है। नेपाल के अलावा पूर्व में असम के लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 46,963 नए मामले सामने आने के बाद देश में अब तक संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या रविवार को बढ़कर 81,84,082 हो गई, जिनमें से 74,91,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। और इसी के साथ देश में लोगों के संक्रमण मुक्त होने की दर बढ़कर 91.54% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के रविवार सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 470 और लोगों की मौत होने से देश में संक्रमण के कारण अब तक जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 1,22,111 हो गई है।
देश में अब तक 74,91,513 लोग कोविड-19 संक्रमण से उबर चुके हैं और देश में लोगों के संक्रमण मुक्त होने की दर बढ़कर 91.54% हो गई है। कोरोना वायरस के कारण लोगों की मौत की दर 1.59% है। भारत में लगातार तीसरे दिन इलाज करवा रहे लोगों की संख्या 6 लाख से नीचे रही। आंकड़ों के मुताबिक देश में अब 5,70,458 लोगों का इलाज चल रहा है, जो कि कुल मामलों का 6.97% है। देसी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को अगले साल की दूसरी तिमाही में लॉन्च करने की तैयारी है। भारत बायोटेक के एक शीर्ष अधिकारी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को यह जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि अगर भारतीय रेगुलेटरी अथॉरिटी से सारी परमिशंस तय समय पर मिल जाती है तो कंपनी अगले साल की दूसरी तिमाही तक टीका लॉन्च करने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि फिलहाल कंपनी का फोकस देश भर में वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल को सफलतापूर्वक पूरा करना है। भारत बायोटेक ने यह वैक्सीन इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर बनाई है। कोवैक्सीन को SARS-CoV-2 के इनएक्टिवेटेड स्ट्रेन से तैयार किया गया है। भारत बायोटेक के इंटरनेशनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साई प्रसाद ने मीडिया से कहा, आखिरी चरण के ट्रायल्स में वैक्सीन के सुरक्षित होने का मजबूत डेटा स्थापित करने के बाद अगर हमें अप्रूवल्स मिल जाते हैं तो हमारा मकसद 2021 की दूसरी तिमाही तक वैक्सीन लॉन्च करने का है। यूरोप में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के साथ ही अब कई देश लॉकडाउन की घोषणा कर रहे हैं। फ्रांस के बाद अब इंग्लैंड में भी लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए देश में लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। लॉकडाउन की मियाद 5 नवंबर से शुरू होगी। पीएम जॉनसन के ऐलान के साथ ही इंग्लैंड में भी 4 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इसके तहत पब, रेस्टोरेंट, गैर जरूरी दुकानें और दूसरी सुविधाओं के संचालन पर पाबंदी लगाई गई है। पीएम जॉनसन ने लॉकडाउन की घोषणा करते हुए कहा कि इंग्लैंड में 5 नवंबर से 2 दिसंबर तक के लिए पाबंदियां रहेंगी। पीएम जॉनसन के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो ट्वीट करते हुए घर पर रहने की अपील की गई है। इसमें कहा गया है कि 4 हफ्ते के बाद हालात की समीक्षा की जाएगी और तभी इसको बढ़ाने या खत्म करने का फैसला किया जाएगा।